लंदन में 21वीं शताब्दी के आइकॉन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। विजेताओं की सूची में शंकर महादेवन, अडाल्फो कम्बियासो, मोहित बर्मन, क्रिस गेल, रमाकांत कांत, क्रिश्चियन लेवेंट, अजीत सिंह शामिल हैं। 21वीं सदी के आइकॉन पुरस्कार गतिशील उद्यमियों और सफल व्यक्तियों को पहचान कर अगली पीढ़ी की सफलता का जश्न मनाते हैं, जिससे उन्हें और आगे बढ़ते रहने में मदद मिलती है। यह 21वीं सदी के आइकॉन पुरस्कार के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह लागू हुआ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विजना भारती ने संयुक्त रूप से IISS 2020 के उद्घाटन दिवस पर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य समारोह का उद्घाटन सत्र आयोजित किया। विज्ञान फिल्म निर्माता श्रीनंदन कुद्यादी ने भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान साहित्य पर एक सत्र की अध्यक्षता भी की। कोवैक्स टीका बनाएगा अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा लिमिटेड लाइसेंसिंग सौदे के तहत भारत में और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ में आपूर्ति के लिए अमेरिका स्थित कोवैक्स के कोविड-19 टीके उम्मीदवार को बनाएगा और बेचेगा। इसके पास टीके को बेचने का गैर अनन्य अधिकार भी है, जो वर्तमान में कुछ अन्य उभरते बाजारों में प्रारंभिक चरण के परीक्षण से गुजर रहा है। धूल नियंत्रण उपायों के सख्त प्रवर्तन का निर्देश। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए धूल नियंत्रण उपायों के सख्त प्रवर्तन का निर्देश दिए हैं। इसने उल्लंघनकर्ताओं से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने के भी निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 24 दिसंबर 2020 को राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। ये सड़कें राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार एक नीति की रूपरेखा तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम सहित एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा तैयार की है। राज्य सरकार ने राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसने छात्रों को जागरूक करने के लिए सरकारी स्कूलों के सिलेबस में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों पर एक अध्याय शुरू करने का फैसला भी किया है। MR-SM मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया। DRDO ने 23 दिसंबर 2020 को उड़ीसा तट पर चांदीपुर से मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर MR-SM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह MR-SAM मिसाइल का सेना संस्करण था, जिसे भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल सशस्त्र बलों को मध्यम दूरी पर विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों के खिलाफ वायु रक्षा क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और मिटवाई ने एक चैलेंज शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। कोविन जिस क्लाउड पर होस्ट किया जाता है, उस क्लाउड पर विकसित समाधानों के सफल हस्तांतरण के बाद चैलेंज के शीर्ष 2 प्रतियों को क्रमशः 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किए 18,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। वह 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित करेंगे। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाता है, जो प्रत्येक 2,000 रुपए की 3 किस्तों में देय होगा।
कैबिनेट ने एक योजना को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। इसने इस उद्देश्य के लिए 59,000 करोड़ से अधिक के कुल निवेश को मंजूरी दी। योजना छात्रों को कक्षा 11 से किसी भी पाठ्यक्रम को चुनने की अनुमति देती है, जिसका खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विचार विमर्श का आयोजन। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व रीवा गांगुली दास और दक्षिण कोरिया के पहले उप विदेश मंत्री चोई जोंग कुन ने 23 दिसंबर 2020 को डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श में द्विपक्षीय सहयोग, कोविड-19 प्रतिक्रिया आदि संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया। दोनों ने 2021 में उच्च स्तरीय आदान प्रदान को मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद इसरो क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलेगा। इसरो संस्थान ने लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा। इसमें संस्थान और सहयोगी संस्थानों से बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए अल्पकालिक परियोजनाएं भी शामिल की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और ये अन्य ग्राम पंचायतों के लिए उदाहरण के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉडल गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन अनुदान और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग किया जाए। अगले दलाई लामा पर अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया विधेयक। अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया है जो तिब्बतियों को अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार की पुष्टि करता है। अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित 2020 का तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम तिब्बत की मुख्य शहर ल्हासा में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना की परिकल्पना करता है और दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनता है। 21 जनवरी सक्रिय हो जाएगा सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में नवनिर्मित चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन जनवरी 2021 से शुरू होगा। गोवा सीमा के करीब स्थित हवाई अड्डा महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह कोंकण क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा देगा। ई कॉमर्स और कृषि नीतियों की समीक्षा करेगा WTO। विश्व व्यापार संगठन जनवरी 2021 में अन्य व्यापार नीतियों के साथ भारत की ई कॉमर्स नीति, कृषि नीति और डिजिटल कल पहल की समीक्षा करेगा। WTO में भारत की अंतिम नीति समीक्षा 2015 में हुई थी। न्यू जर्सी सीनेट द्वारा धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा सीनेट और महासभा द्वारा पारित एक संयुक्त विधायी प्रस्ताव द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुभवी अभिनेता को यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी सिनेमा के प्रमुख प्रकाशन बॉलीवुड इनसाइडर द्वारा आयोजित एक जूम कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। भारत को मिले चीन से FDI के प्रस्ताव। सरकार को अप्रैल 2020 से अब तक चीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 120 से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह तब प्राप्त हुआ था जब भारत ने भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की हर कंपनी के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करना अनिवार्य कर दिया था। असरवादी अधिग्रहण या घरेलू फार्मों के अधिग्रहण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा जल्लीकट्टू आयोजन की अनुमति दे दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच कुछ प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है। तमिल सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी कार्यक्रम में खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं हो सकती है और सभी खिलाड़ियों के लिए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह त्यौहार मट्टू पोंगल की तरह मनाया जाता है। गंभीर का जन रसोई मिलेगा ₹1 में खाना। भाजपा सांसद गौतम गंभीर जन रसोई कैंटीन का शुभारंभ करेंगे तो पूर्वी दिल्ली के उनके संसदीय क्षेत्र में जरूरतमंदों का दोपहर का भोजन ₹1 में देगी।
24 दिसंबर को गांधीनगर में पहली ऐसी कैंटीन का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद गणतंत्र दिवस पर अशोकनगर में एक और कार्यक्रम होगा। कारोबारियों को कम से कम 1% जीएसटी का भुगतान करना होगा। 50 लाख से अधिक के मासिक कारोबार वाले कारोबारियों को अपने जीएसटी दायित्व का कम से कम 1% नकद में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। एडीबी ने $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। धोलेरा में बनेगा विशेष शिक्षा क्षेत्र। गुजरात सरकार ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में एक गुजरात विशेष शिक्षा क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। यह छात्रों के लिए आवासीय, खेल परिसर और अन्य सुविधाएं विकसित करेगी। बिहार सरकार एक टास्क फोर्स का गठन करेगी। बिहार में राज्य में मुफ्त